बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी हम ब्लॉक 3 का अगला स्टेशन करने लगे हैं, जो कि है स्टेशन नंबर 11। ये स्टेशन फिजियोलॉजी के वाइवा के रिलेटेड है। पहले भी आपने जितने वाइवा स्टेशन अटैम्प्ट किए, आप लोगों को पता है कि उन पे 16 नंबर थे और 8 मिनट आपको दिए जाते थे उस स्टेशन पे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। अब बात कर लेते हैं इस स्टेशन की, कि इस स्टेशन को आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है, कैसे तैयार करना है। अच्छा, जितनी बच्चे परेशानी शो कर रहे हैं ना कि जी स्टेशन 10 है और स्टेशन 11, इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों बात सुने। आप लोग MBBS कर रहे हैं, ये कोई लल्लू पंजू डिग्री नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी रातें जाग के आगे पढ़ना पड़ेगा। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस तो कुछ भी नहीं है। ये तो जो 1.5 से 2 पेजेस हैं, ये जिन पे सिलेबस लिखा हुआ है ऑब्वियसली, ये तो कुछ भी नहीं है। जब आप आगे पूरे रात पढ़ेंगे एग्ज़ाम से पहले और सोए बगैर आप एग्ज़ाम देने जाया करेंगे, तो तब आपको अंदाज़ा होगा कि MBBS चीज़ क्या है। तो इसलिए आप ये ना समझें कि ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जिस तरह मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिया है स्टेशन 10 का सिलेबस और स्टेशन 11 के सिलेबस को, जिस तरह इंशाल्लाह हम अभी ब्रेक डाउन करेंगे, अगर आप लोग दिल से पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आप लोग 16 में से 16 नंबर भी ले सकते हैं। तो ये कोई ऐसे जितना मुश्किल नहीं है, और MBBS के स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अब आ जाते हैं जी स्टेशन 11 पे। अच्छा, जैसे पिछले स्टेशन पे मैंने आपको बताया कि ब्लॉक 3 में हम 2 सिस्टम्स को साइड बाय साइड लेके चल रहे हैं। एक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक आपका CVS सिस्टम है। लास्ट स्टेशन नंबर 10 पे भी यही चीज़ थी कि 8 नंबर थे CVS के, 8 नंबर थे आपके रेस्पो के। सिमिलरली यहाँ पे भी 8 नंबर हैं CVS के, 8 नंबर हैं रेस्पो के। अब हमारा मेन गोल क्या है कि 16 में से हमने मैक्सिमम नंबर स्कोर करने, वो किस तरह करेंगे जी। अब देखिए आप, ये पहले कार्डियोवास्कुलर का सिलेबस है, ये अच्छा खासा सिलेबस है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि कम सिलेबस है, अच्छा खासा सिलेबस है ये। उसके बाद आ जाता है रेस्पो का सिलेबस, ये भी अच्छा खासा है, बट कंपेयरिंग विद CVS ये सिलेबस आधा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो आप लोगों ने क्या कहना है, आप लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रिपरेशन से पहले आप इस सिस्टम को तैयार करेंगे। मतलब जो 16 नंबर हैं उनमें से 8 नंबर आपने आधी मेहनत से तैयार कर लिए। चीज़ क्लियर होगी आपको। उसके बाद आप शिफ्ट करेंगे CVS पे। अब CVS के भी ऑब्वियसली 16 नंबर हैं, 8 नंबर हैं 16 में से। तो उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो आप पहले कवर कर लेंगे, और जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप ग्रेजुअली कवर करेंगे। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अब आप देखें कि यहाँ पे वो फिजियोलॉजी ऑफ इंस्पिरेशन है, एक्सपीरेशन है, पीरियडिक ब्रीथिंग है, उसके अलावा डेड स्पेस वगैरह है, पल्मोनरी एडिमा, इफ्यूजन। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो आपने लाजमन करनी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जी UHS अभी शिफ्ट कर रहा है जो क्लिनिकल मॉड्यूल्स हैं उन पे। वो चाह रहा है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिकल चीज़ों का पता हो। तो ऑब्वियसली आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और UHS अगर इस साल नहीं भी पूछता तो अगले सालों में वो ये चीज़ें पूछेगा। बॉयज़ इफ़ेक्ट आपको आना चाहिए, ये डिसोसिएशन कर्व्स हैं, डिफरेंट चीज़ों का ये जो डिसोसिएशन कर्व है उस पर क्या असर होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। ये वही चीज़ें जो आप पढ़ के अपना जो थ्योरी का पेपर है ना वो देने के लिए गए थे। तो ऐसे इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये ABC आखिर पे दिया हुआ है इन ट्रॉमा पेशेंट, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पे A स्टैंड्स फॉर एयरवे, B स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग एंड C स्टैंड्स फॉर सर्कुलेशन। इसका क्या मतलब है, जब कोई भी आपके पास एक ट्रॉमा का पेशेंट आता है ना, लेट्स सपोज एक पेशेंट आपके पास आता है, उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है बहुत सीवियर किस्म का। तो अब पेशेंट तो आपके पास आ गया, अब उसका खून भी बह रहा है, उसकी टांग भी टूटी हुई है, उसके फेफड़ों में भी जो है हवा भर चुकी है। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि अब तो उसको बहुत कुछ हुआ है ना। तो मेडिकल स्पेशलिस्ट ने, जो हमारे मेडिकल के बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है जिसको हम प्राइमरी सर्वे कहते हैं या ABCDE कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हमने सबसे पहले पेशेंट का A चेक करना है, फिर B चेक करना है, फिर C, फिर D, फिर E, और जब प्राइमरी सर्वे पूरा हो जाएगा फिर हमने सेकेंडरी सर्वे पे शिफ्ट करना होता है। वो सारी बातें आप लोगों की जस्ट बैकग्राउंड नॉलेज के लिए मैंने बताई हैं। असल आपका काम है ABC के साथ, कि जब आपके पास पेशेंट आता है एक पॉलीट्रॉमा का पेशेंट, तो आपने सबसे पहले A चेक करना है। A स्टैंड्स फॉर एयरवे, कि उसका एयरवे प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं है। ये ना हो कि उसको सांस ही ना
आ जाओ और आपको उसकी हड्डियाँ जोड़ने लगे हुए हों तो बंदा तो बचेगा ही नहीं ना, फिर तो वो आगे ही जाएगा। पहले आप चेक करेंगे कि एयरवे उसका पेटेंट है या नहीं है, ये ना हो उसके मुंह में कोई चीज़ फंसी हुई हो जिसकी वजह से वो सांस ना ले पा रहा हो और इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाए। एयरवे चेक करेंगे सबसे पहले, देन ब्रीदिंग। आप चेक करेंगे कि क्या हमारे पेशेंट ब्रीद कर भी रहा है या नहीं कर रहा। जो इनिशियल टाइम होता है पल्सलेस कोई भी एक्टिविटी हो एक बंदे में, तो उसमें ब्रीदिंग नहीं हो रही होती और ब्रीदिंग ना होने की वजह से बंदा 3 मिनट में मर सकता है। तो आप लोगों ने क्या कहना है कि उसको वेंटिलेट करना स्टार्ट करना है या माउथ टू माउथ ब्रीदिंग स्टार्ट करनी है। या अगर आप लोगों ने जो पिछली चीज़ें मैंने आपको बताई हैं लाइक वो CPR में, उसमें मैंने वो एक रीब्रीथेबल मास्क था, वो पिक्चर में मैंने दिया हुआ था, अगर वो आपने यूज़ करके पेशेंट्स को ब्रेथ्स देने। एंड देन C स्टैंड्स फॉर सर्कुलेशन, कि आपने सर्कुलेशन को किस तरह मेंटेन करना है, पल्स किस तरह चेक करनी हो, इस तरह की चीज़ें। ये आपके बुक में नहीं है इसलिए मैंने आपको एडिशनल चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे करनी है, जिस तरह पिछले स्टेशन पे भी हमारे पास कम ऑस्पी थी, स्टेशन पे भी कम ऑस्पी है, बट जो प्रीवियस ऑस्पी है आप लोगों ने लाजमन करनी है। और अगर आपकी पहले दिन ऑस्पी नहीं है, दूसरे दिन है, तो आपने पहले दिन वाली ऑस्पी पढ़ के जानी है। अगर दूसरे दिन की बजाय तीसरे दिन है तो आपने पहली दोनों दिन वाली ऑस्पी पढ़ के जानी है। मतलब जो पिछली ऑस्पियाँ हो चुकी हैं 50 to 60% उनमें से रिपीट होता है, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने वो सारा कुछ पढ़ के जाना है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसे मैं आपको बहुत इफेक्ट बता रहा था, बहुत इफेक्ट आई डोंट नो कि आपने थ्योरी में पढ़ा है या स्किप कर दिया है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने यहाँ पे करना है। FEV1/FVC रेशो यहाँ पे दी हुई है, आप लोगों ने करनी है, ठीक है। कर्व्स वगैरह भी हम भी देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अभी हम आ जाते हैं CVS पे। CVS की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों ने कहनी है। ऑब्वियसली आपको पता है कार्डियक साइकिल इज़ द इम्पॉर्टेंट वन ऑफ ऑल, और उसके अलावा ये कार्डियक साइकिल की रिलेशनशिप विद ECG, विद हार्ट साउंड, विद एट्रियल प्रेशर वेव्स, ये सारा कुछ आपने कहना है। आप लोगों ने देखा होगा जो एक प्रॉपर एक पिक्चर बनी हुई है आपकी गाइटन में, वो आप लोगों ने कहनी है इसके साथ। उसके अलावा कोरोनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक और ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक भी वो पूछ सकते हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ें आपने कहनी है। उसके अलावा AV नोडल डिले, ये आप लोगों ने कहना है। आगे हार्ट ब्लॉक आएगा, लास्ट ईयर उन्होंने हार्ट ब्लॉक पूछा भी था। उसके अलावा जी ECG की वेव्स का आपको पता होना चाहिए कि P वेव, Q वेव, Y वेव, S वेव ये कैसे बन रही है। होप्स हो कि मैं जल्दी ECG पे वीडियो बना के इसी प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा। उसके अलावा आपको इंटरवल्स का पता होना चाहिए कि जी आपका ST इंटरवल है, आपका PI इंटरवल है, तो वो किस तरह की चीज़ें हैं जी, और आप लोगों ने उसको किस तरह यूटिलाइज़ करना है। लाइक जो आपका अभी मैंने बताया कि लास्ट टाइम आया हुआ था, आपके ब्लॉक्स आए हुए थे, हार्ट ब्लॉक्स आए हुए थे, तो जो हार्ट ब्लॉक्स हैं वो आप इन इंटरवल से फाइंड करते हैं। आपका जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, जो बंदे को हार्ट अटैक होता है, वो आप इंटरवल्स और सेगमेंट्स से जो है ना वो देखते हैं जी। पहले शायद मैंने ST इंटरवल नाम दे दिया है, बट दैट इज़ अ सेगमेंट। अच्छा, उसके बाद अलावा लीड्स ऑफ ECG अगर आपने पहले किया हुआ है फिजियोलॉजी वाले वो जो प्रैक्टिकल्स हैं, तो उसमें हर चीज़ एक्सप्लेन है। एंथोवंस ट्राइंगल आपकी गाइडन में बहुत अच्छे से दी हुई है, आपने कहनी है। लास्ट टाइम नहीं आई थी, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट। जे पॉइंट ऑन ECG आपको पता होना चाहिए। अपराइट T वेव क्यों होती है, करंट ऑफ इंजरी, ECG चेंजेस इन एंजाइना पेक्टोरस एंड MI, राइट एंड लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। मैं इंशाल्लाह जो ECG पे वीडियो बनाऊंगा उसमें ये राइट और लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन वाली चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने किस तरह कहनी है जी। उसके अलावा एरिथमियाज आ गया, रिफ्लेक्स पेडिकार्डिया इन एथलीट्स क्यों होता है, एथलीट्स जल्दी अमूमन आपने देखा होगा कि जी बड़ा एक यंग एथलीट है, बहुत अच्छा खेलता है, बड़ा अच्छा प्लेयर था जी फुटबॉल का। भी कुछ दिन पहले एक बच्चे की डेथ हुई है, 21 साल का बच्चा था वो जी, खेलते हुए उसकी डेथ होगी। क्यों डेथ हो गई जी, हालांकि उसकी तो कार्डियक एक्टिविटी इतनी अच्छी है। रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया क्या होता है, एथलीट्स में क्यों होता है, ये आगे AV ब्लॉक्स आ गए हैं जी। उसके अलावा स्टोक्स एडम सिंड्रोम और पल्सेस डेफिसिट वगैरह, ये वाली चीज़ें। पल्सेस डेफिसिट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने ई-बुक पढ़ी हुई है तो जहाँ पर हमने पल्सेस डिस्कस की थी, आप लोग वहाँ पर जाके देखें, वहाँ पर मैंने पल्सेस की टाइप्स भी आपको दी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम आ गया, प्रीमेच्योर हार्ट बीट। अच्छा, फिब्रिलेशन इस लेवल पे आई डोंट थिंक सो कि आपसे वो पूछेंगे, लेकिन आपको ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन फिब्रिलेशन एंड फ्लटर का।
ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाते हैं लोकल ब्लड फ्लो में, वो ह्यूमरल कंट्रोल, लॉन्ग टाइम कंट्रोल, फिर बीपी का इस तरह कंट्रोल। बीपी का जी ये रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साल्ट इंटेक जब आप कहते हैं बीपी क्यों बढ़ जाता है, फिर वो किस तरह बॉडी उसको मैनेज करती है, ये वाली चीज़ें, कार्डियक आउटपुट, एंड देन इवेंचुअली शॉक। शॉक इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। इसकी जो टाइप्स हैं वो शॉक में क्या कहते हैं आप, और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑन हो जाता है ड्यूरिंग शॉक्स, जो कि और शॉक को वैसन कर देता है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि ये क्या चीज़ है और क्यों इस तरह होता है। हार्ट साउंड एंड मर्मर्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो जो फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल से पहले वीडियो है जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि आपने क्या चीज़ किस तरह करनी है, और जिस वीडियो में मैंने आपको ई बुक्स दिखाई हैं उसमें मैंने मर्मर्स को भी डिस्कस किया हुआ है, हार्ट साउंड्स को भी डिस्कस किया हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अच्छा, हार्ट साउंड्स एक तो S1 S2 होती है ना, एक जो एडिशनल हार्ट साउंड्स S3 S4 होती हैं वो भी आप लोगों ने लाजमन देख लेनी है। बस आप लोग ये करें कि इंशाल्लाह ऑब्वियसली सिलेबस थोड़ा ज़्यादा तो है, बट अगर आप ये कर लेंगे इस तरह तो इवेंचुअली आपको फ़ायदा होगा एंड यू विल गेट टू पास दिस स्टेशन 11। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है टिल नाउ तो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सबसे वाले सेक्शन में, या मुझे आप जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह एज सून एज आई विल सी यू ए मैसेज तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। बहुत जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।